दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जब हम बाहर वालों से मिलते हैं, यानी हमारे दोस्त जिनसे हम रोज नहीं मिलते ना, कभी कभी मिलते हैं, दोस्तों के दोस्त, दोस्तों के माध्यम से किसी से दोस्ती हुई हो, है ना, अपने ऑफिस के कुछ लोग, है ना, उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ कुछ रिश्तेदार, उनसे जब भी हम मिलते हैं तो बड़ा सोच समझ के उनसे व्यवहार करते हैं, बड़ा सोच समझ के उनसे बात करते हैं, एकदम हंसी खुशी, है ना, कुछ अच्छे सी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, मतलब बहुत सोच के, कुछ भी चीज़ उनको हर्ट ना कर जाए, कुछ चीज़ उनको बुरी ना लग जाए, ये सोच कर हम हमेशा बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सहमति होगी मेरी इस बात के अंदर। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, यानी कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी बीवी, बच्चे, अपने परिवार में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, जिनके साथ हम सुबह शाम क्या कहते हैं उठते बैठते हैं, रहते हैं, उनसे बिना सोचे बात करते हैं। उनको हर्ट करेगा कि नहीं करेगा ये बिना सोचे बोल देते हैं, उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा ये बिना सोचे बोल देते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या हमें कहाँ सोच के बोलना चाहिए? जी हाँ, जितना ज़रूरी है कि आपको बाहर वालों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ सोच समझ कर बोलना है, अच्छे से बोलना है, उतना ही ज़रूरी है कि आप जिस परिवार के अंदर, अपने जिस परिवार में रहते हैं, जहाँ आपकी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती है, उसमें भी बाहर से ज़्यादा सोच समझ कर बोलना है। बाहर से ज़्यादा आपका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाहर वाला हो सकता है एक बार कोई उसको इग्नोर कर दे, लेकिन घर वाला लगता है, लगती है, चुभती है वो बात कि ये बोल कैसे दिया इसने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था भैया, राइट और रॉन्ग। तो जब भी बोलिए, इसीलिए बड़े बूढ़ों ने कहा तोल मोल के बोल, समझ रहे? इसीलिए बड़े बूढ़ों ने कहा कि ना, कभी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को अच्छा लगे और आप औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। जी हाँ दोस्तों, तो ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, ये घर वालों के लिए भी। आप सोच के देखिए, लास्ट टाइम आपने आई लव यू मम्मी से कब कहा था? लास्ट टाइम आपने पापा से आई लव यू कब कहा था? शायद आपको याद भी नहीं होगा। सोच के देखिए, लास्ट टाइम आपने अपने दादा से कब कहा था, दादी से कब कहा था, बेटे से कब कहा था, बेटी से कब कहा था आई लव यू? माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो आई लव यू वर्ड है ना, ये सिर्फ एक प्रेमिका और प्रेमी के लिए बना है, एक प्रेमिका और प्रेमी के लिए बना है। नहीं, ये वर्ड उस हर व्यक्ति के लिए बना है जिसको हम पसंद करते हैं, जिनके संग हम अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारे दादा दादी जिनको, हमारे माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया, अपने बच्चे जिनको हमने पैदा किया, इन सब के साथ में अपने भाई बहन, अपनी बीवी, अपनी वाइफ। हो सकता है आपको अटपटा लगे, जो शादीशुदा नहीं है वो सोच रहे होंगे, लेकिन सोच रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद ये सब चीजें अप्लाई करना, अभी से काम आएंगी। बहुत से लोग कहते हैं ना, मुझे पहले पता होता तो। लो, जो कुंवारे हैं उनको पहले पता है। जी हाँ, सोच समझ कर बात कीजिए अपने घर के अंदर रह रहे उस हर व्यक्ति के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ आपकी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती है। सबसे ज्यादा सोचना आप उनके साथ में है जिनके साथ आपकी पूरी। आप बाहर वालों के साथ कितना समय बिताते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, आध घंटा, 2 घंटे? कैलकुलेट कीजिएगा अपनी 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में कि बाहर वालों के संग कुछ घंटे बीते, लेकिन जिनके संग सुबह से लेकर शाम तक गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो रही है, उनके संग कितने घंटे बीते हैं, कितने घंटे बीते। और उनके संग हमने किस बात, बाद में क्या है ना, हम गुस्से में होते हैं या जल्दबाजी में बोल देते हैं, बाद में हमें भी फील होता है कि यार गलत बोल दिया, तो फिर हम सॉरी नहीं बोलते, राइट और रॉन्ग? इफ यू फील, सॉरी बोलने का है दोस्त। कुछ बातें हैं जिनको क्या कहते हैं, गांठ बांध लीजिए, राइट और रॉन्ग? पहला, जिनको आप प्यार करते हैं उनको जाहिर कीजिए। अपने मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेमिका प्रेमी की बात नहीं कर रहा हूँ।
अपने परिवार की बात कर रहा हूं, उनको आप आई लव यू बोलिए, आदत डाल लीजिए, आदत डालिए हर उस बात की जिस बात से बात बनती है। उस बात को भूल जाइए जिस बात से बात बिगड़ती है। सॉरी कहने की आदत डालिए। कुछ गलत हो जाए, आपको लगता है कुछ गलत बोल दिया, गलती से बोल दिया, तुरंत बोलिए सॉरी, हाथ लगा लिए, सॉरी मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, राइट और रॉन्ग। थैंक यू कहने की आदत डालिए। आपकी मम्मी ने आपको रोटी ला के दी, उसके लिए थैंक यू बोलिए ना, कृतज्ञ रहिए। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारा, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे पास ना। आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी इन आंखों की वजह से, आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं अपने इन कानों की वजह से, इस वीडियो को सुनकर देखकर आप समझ पा रहे हैं आपके इस दिमाग की वजह से। इसके लिए भी थैंक्स कीजिए। नहीं तो सोच के देखिए, जिसके पास देखने के लिए आंखें नहीं है उससे पूछिए उस आंख की वैल्यू। जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है उनसे पूछिए उस कान की वैल्यू। जिनके पास दिमाग तो है लेकिन वो डिस्टर्ब है, उनसे पूछिए। हमें अपने पास होने वाली, ऊपर वाले ने जो जो चीजें हमें दी हैं, उस भगवान ने जो जो चीजें हमें दी हैं, उसका हमें शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। जिनके साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो हमारे ऑफिस के लिए कुलीग हो सकते हैं, उनको थैंक यू, सॉरी, ये सब बोलने की आदत डालिए। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ों को क्या कहते हैं, अप्लाई करते हैं, जो नहीं करते मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। शर्माइए मत, हिचकिए मत। समझ रहे? नहीं समझ पा रहे? समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिस बात को करने से आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग सकते हैं। जिन बातों को करने से बातें बिगड़ जाती हैं, उन बातों को करना बंद कीजिए, उनके ऊपर एनालाइज कीजिए। जैसे आप एक मीटिंग में जाने से पहले एक एनालाइज करते हैं ना, एक आप कुछ भी किसी के संग डिस्कशन, कोई बिजनेस डील करने से पहले, है ना, टीचर से क्या बोलना है, किस तरीके से मैंने रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कर पाया, बॉस को क्या बोलना, वो तैयारी करते हैं ना, ऐसे तैयारी कीजिए अपने एक एक दिन की, अपनी लाइफ की, कि आपको जिंदगी में कैसे जीवन बिताना है, और वो उस जिंदगी के अंदर उस जिंदगी को सुख में बिताने के लिए आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, मुझे माफ करना, इट्स ओके, राइट, ग्रेटिट्यूड, ये सब बहुत मायने रखता है। बहुत बोले तो बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड। इन सब चीजों को जब हम अपनी जिंदगी में अनुसरण करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो जिंदगी वास्तव में बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोच के देखिए ना दोस्तों, एक बार सिर्फ मुस्कुराने से फोटो इतनी अच्छी आती है, तो अगर हम हमेशा मुस्कुराएं तो जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। माइंड इट, वी हैव अ माइंड बट माइंड नॉट हैव अ माइंड। हमारे पास दिमाग है लेकिन दिमाग के पास दिमाग नहीं है। हमारे पास दिमाग है लेकिन दिमाग के पास दिमाग नहीं है। ये हर वो काम करता है जो आप कहते हो, जिसकी आप इसको कमांड देते हो। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ समझ में आई होंगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।